क्या होगा अगर सुपर हीरो भी सिक्स गॉड पावर्स शज़ैम, सुपरमैन और थॉर के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन तीनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है? डीसी का 6 गॉड्स की पावर्स वाला कैरेक्टर शज़ैम, डीसी का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन या एस्गार्ड का गॉड ऑफ थंडर थॉर? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो शज़ैम, सुपरमैन और थॉर तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्टैंड की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं शज़ैम वर्सेस सुपरमैन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें शज़ैम की, तो शज़ैम का असली नाम बिली बैटसन है, जो कि 16 साल का एक छोटा सा लड़का है जिसे विज़र्ड शज़ैम ने अपने चैंपियन के रूप में चुन के अपनी पावर्स दी हैं। और जैसे ही बिली बैटसन मैजिकल वर्ड शज़ैम बोलता है, वो एक छोटे लड़के से अडल्ट सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बनता है शज़ैम। बात करें शज़ैम की पावर्स की, तो शज़ैम के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। मतलब वो फाइट के दौरान तो मर सकता है पर एजिंग के थ्रू बूढ़ा होकर कभी नहीं मर सकता। और कॉमिक्स में जब शज़ैम और सुपरमैन के बीच में फाइट होती है तो सुपरमैन खुद ये बात एक्सेप्ट करता है कि शज़ैम के पास भी उसके जैसे ही पावर्स हैं और पावर्स के मामले में शज़ैम भी ऑलमोस्ट उसके बराबर ही पावरफुल है। शज़ैम के पास सुपर हीरोज वाली सारी पावर्स है, जैसे कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो उड़ सकता है और वो बुलेट प्रूफ भी है। और कॉमिक्स में शज़ैम अपनी स्ट्रेंथ से 90,000 किलो के हेली कैरियर को उठा चुका है। स्पीड के मामले में डीसी के फास्टेस्ट कैरेक्टर फ्लैश के साथ रेस लगा चुका है और अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को भी क्रिएट कर चुका है। वे थी शज़ैम की पावर्स। और शज़ैम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं सुपरमैन की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सुपरमैन कितना पावरफुल है। बात करें सुपरमैन की, तो सुपरमैन डीसी यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है, जो कि क्रिप्टॉन नाम के एक प्लैनेट को बिलोंग करता है। लेकिन जब उसका प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है तो उसके पेरेंट्स उसे अर्थ पर भेज देते हैं ताकि वो जिंदा रहकर सर्वाइव कर सके। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो सुपरमैन के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और हीट विजन जैसी पावर्स हैं। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और थॉर की तरह एज के साथ साथ उसकी पावर्स और भी बढ़ती जा रही हैं। सुपरमैन की पावर्स हमारे इंडिया के जादू से इंस्पायर्ड है, बस जहाँ पर जादू को अपनी पावर्स को यूज करने के लिए धूप की जरूरत होती है, वहीं पर शायद सुपरमैन के अंदर एक बहुत ही पावरफुल बैटरी है, जो कि एक बार चार्ज हो जाने के बाद सुपरमैन को रात के लिए भी लड़ने के लिए पावर प्रोवाइड करती है। सुपरमैन एक बार फुल चार्ज हो जाने के बाद साउंड बैरियर से भी ज्यादा तेज उड़ सकता है और ऑलमोस्ट फ्लैश के बराबर ही फास्ट है, जिसे हम जस्टिस लीग में देख भी चुके हैं। सुपरमैन अपनी आंखों से डेडली लेजर लाइट छोड़ सकता है, चीजों के आर पार देख सकता है और बहुत ही दूर से आ रही आवाज को भी क्लियरली सुन सकता है। सुपरमैन स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन सांस ले सकता है और सुपर ब्रेथ का भी यूज कर सकता है, जिसका यूज करके वो किसी भी चीज को बर्फ में बदलकर उसे इजीली तोड़ सकता है। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, जो कि सन के कोर की गर्मी को भी सर्वाइव कर सकता है और बड़े से बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये थी सुपरमैन की पावर्स। और सुपरमैन और शज़ैम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो शज़ैम बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जिसे विज़र्ड शज़ैम ने उसकी पावर्स दी हैं, जो कि अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को क्रिएट कर चुका है और पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन के बराबर पावरफुल है। पर फिलहाल बिली बैटसन 16 साल का एक छोटा सा लड़का है, जिसे अपनी ट्रू पावर्स के बारे में नहीं पता और ना ही ये पता है कि वो अपनी पावर्स को कैसे यूज कर सकता है। दूसरी तरफ सुपरमैन एक ट्रेंड फाइटर है, जिसने सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी हैं और उन्हें जीता भी है। जहाँ पर शज़ैम को ये भी नहीं पता कि उसकी ट्रू पावर्स क्या है और वो अपनी ट्रू पावर्स को कैसे यूज कर सकता है। सुपरमैन कई सालों से अपनी पावर्स को यूज करता आया है और वो शज़ैम से कई गुना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स को ऑलरेडी हरा चुका है। जब कॉमिक्स में शज़ैम और सुपरमैन के बीच में फाइट हुई थी तो सुपरमैन ने खुद ये बात एक्सेप्ट की थी कि शज़ैम ऑलमोस्ट उसके बराबर ही पावरफुल है, पर फिर भी सुपरमैन इस फाइट को इजीली जीत गया था, क्योंकि शज़ैम की सबसे बड़ी वीकनेस है उसका होस्ट बिली बैटसन, जो कि 16 साल का एक छोटा सा लड़का है, जिसके अंदर अभी भी बहुत सारा बचपना है। ना ही उसे उसकी ट्रू पावर्स के बारे में पता है और ना ही वो उन्हें यूज करना जानता है। और इसी की वजह से जब भी शज़ैम की सुपरमैन या ब्लैक एडम के साथ फाइट हुई है, शज़ैम हर बार हारा है। शज़ैम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ सुपरमैन पर अटैक करेगा, पर सुपरमैन बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल और फास्ट है, इसलिए वो शज़ैम के किसी भी अटैक को इजीली डॉज या सर्वाइव कर सकता है और सुपरमैन पर उसका कोई भी असर नहीं होगा। और कॉमिक्स की तरह इस बार भी रिजल्ट सेम रहेंगे, जिसमें फाइट थोड़ी लंबी चलेगी बट एंड में सुपरमैन शज़ैम को हरा देगा। इसलिए एट द एंड ऑफ द डे सेम पावर्स होने के बावजूद शज़ैम ना ही सुपरमैन को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है, जबकि सुपरमैन शज़ैम को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। इसलिए सुपरमैन इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन द एंड जीतेगा सुपरमैन ही। तो बात करते हैं शज़ैम वर्सेस थॉर की और जानने की
कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें थॉर की, तो थॉर एक एस्गार्डियन गॉड है जो कि ओडिन का बेटा और पूरे नॉर्वे आर्म्स का प्रोटेक्टर है। थॉर एक गॉड है, इसलिए उसके पास बहुत सारी गॉडली सुपर पावर्स भी हैं। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो थॉर के पास गॉडली स्टैंड, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई जैसी पावर्स हैं। थॉर की एज बहुत ही स्लोली बढ़ती है, इसलिए वो पिछले हजारों सालों से जिंदा था और अगले हजारों सालों तक भी जिंदा रहेगा, और एज के साथ उसकी पावर्स और भी बढ़ती जा रही हैं। थॉर गॉड ऑफ थंडर है, इसलिए उसकी पावर्स वेदर से रिलेटेड है, जिसमें वो वेदर को कंट्रोल कर सकता है, लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकता है और बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग अटैक्स भी कर सकता है। इसके अलावा थॉर के पास उरू मेटल से बनी हुई स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनिर जैसी वेपन्स भी हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और इमॉर्टल बीइंग्स को भी किल कर सकती हैं। थॉर इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि बड़े से बड़ा एनर्जी ब्लास्ट या अटैक भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और वो न्यूट्रॉन स्टार के कॉन्सेंट्रेट एनर्जी बीम को भी सर्वाइव कर चुका है। और थॉर की स्ट्रेंथ का आइडिया तुम इसी बात से लगा सकते हो कि उसने इन्फिनिटी वॉर में 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को ब्रेक करके थैनोस का सीना चीर दिया था। तो ये थी थॉर की पावर्स, और थॉर और शज़ैम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो शज़ैम बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जिसे विज़र्ड शज़ैम ने उसकी पावर्स दी हैं, जो कि अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को क्रिएट कर चुके हैं और पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन के ही बराबर पावरफुल है। पर फिलहाल बिली बैट्सन 16 साल का एक छोटा सा लड़का है, जिसे अपनी ट्रू पावर्स के बारे में नहीं पता और ना ही ये पता है कि वो अपनी पावर्स को कैसे यूज कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ थॉर एक ट्रेंड फाइटर है, जिसने पिछले हजारों सालों में लाखों लड़ाइयां लड़ी हैं और उन्हें जीता भी है, और वो शज़ैम से कई गुना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स को ऑलरेडी हरा चुका है। शज़ैम बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, पर स्ट्रेंथ के मामले में थॉर शज़ैम से कई गुना ज्यादा पावरफुल है, जो कि अपने एक ही अटैक से 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को ब्रेक करके थैनोस का सीना चीर चुका है। शज़ैम अपनी फुल स्ट्रेंथ से थॉर पर अटैक करेगा, पर थॉर बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, जो कि न्यूट्रॉन स्टार की कॉन्सेंट्रेट एनर्जी बीम को भी सर्वाइव कर चुका है। इससे शज़ैम के किसी भी अटैक का थॉर पर कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि शज़ैम चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो एटलीस्ट न्यूट्रॉन स्टार के बराबर एनर्जी को तो रिलीज नहीं कर सकता। शज़ैम अपना बेस्ट देगा, पर उसका होस्ट बिली बैट्सन इस ग्रेट पावर के बावजूद एक छोटा सा लड़का है, जिसके अंदर अभी भी बहुत सारा बचपना है और वो अपनी ट्रू पावर्स को यूज करना भी नहीं जानता। और अगर वो अपनी ट्रू पावर्स के बारे में जान भी जाए, फिर भी उसके पास कोई भी फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही कोई ऐसी वेपन है जिससे वो थॉर को मार या हार्म कर पाए। जबकि थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर इमॉर्टल बीइंग्स तक को किल कर सकता है। थॉर 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को ब्रेक करके थैनोस का सीना चीर चुका है, और शज़ैम ना ही 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के बराबर पावरफुल है और ना ही थैनोस के बराबर ड्यूरेबल। इसलिए फाइट थोड़ी लंबी चलेगी, पर एंड में थॉर इस फाइट को इजीली जीत लेगा। इन दी एंड शज़ैम ना ही थॉर को मार सकता है, ना ही उसे हरा सकता है, कि थॉर शज़ैम को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। इसलिए थॉर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा, और फाइट में चाहे जो भी हो, इन द एंड जीतेगा थॉर ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।